फिर से नहीं। शुरू करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं। ओह, सरसों। केचप, ठीक है। मुझे अच्छा मिल गया। चॉकलेट सॉस के साथ आइसक्रीम, यह स्वर्गीय आनंद है। यह मेरी तरह की चुनौती है। यह ठीक नहीं है। तुम अगले जाओ। ओह ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं यह कर सकती हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी नाक बंद कर लूंगी। मेरे अलावा कोई नहीं बचा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगा। कोई नहीं देख रहा है। छी, इतना बेकार और गंदा। छी यार, मैं एक जीनियस हूँ। झूठे झूठे, इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते माइक। चलो इसे पूरा डाल दो। अब खाओ। यह सही है शार्लेट। हाँ, जरा उसके चेहरे को देखो। हो गया। वो वास्तव में भयानक था। ब्रेड, यह दिलचस्प है, लेकिन किसके साथ? मैं शुरू करूंगी। एप्रिकॉट जैम, वो मेरे पसंदीदा है। ओह, एंचोवी। मुझे मछली से नफरत है। क्रीम चीज, ये बहुत अच्छा है। मेरे लिए एक टुकड़ा। मैं वास्तव में इसे पूरी तरह से लूंगी। वह इतनी भाग्यशाली कैसे है? यह लो। ये तुमने क्या किया? यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं उसके आसपास काम कर सकती हूँ। हाँ, ये लो। अब क्या? फैलाने का समय है अब। परफेक्ट। अरे वाह, यह अद्भुत है। और अधिक। ये हुई ना बात। वाह, क्या मुझे क्रीम चीज पसंद है? अरे नहीं माइक, पूरा स्लाइस भर दो। ओह नहीं, छोटी मछली। वहाँ बहुत सारे हैं। जरा रुको। तेल भी नहीं। मेरा पेट दर्द कर रहा है। इससे कोई परहेज नहीं। किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। ओह रुको, पहले हम ढक्कन को उठाते हैं। केचप, हाँ जीत। हॉट डॉग पर व्हिप्ड क्रीम। मैं न्यूटेला से प्यार करती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। सही कॉम्बो। मैं 7वें आसमान में हूँ। यह मुझे मेरे बचपन में वापस ले जाता है। ठीक है, इसे कोशिश करते हैं। कितना असामान्य है। मुझे नई चीजों को कोशिश करना पसंद है। बुरा नहीं है। वह कैसे खा रहा है? आप चाहते हैं कि मैं इसे डुबाऊं? हाँ, जाहिर है। काट लो। यो नहीं, यह पर्याप्त से अधिक था। मेरा कोशिश करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। आपका हार। यह स्वादिष्ट है।
अरे वाह, प्रिंगल्स, बहुत बढ़िया। चीज़ी सॉस, तीखी सॉस, हाँ, शहद, स्वादिष्ट। यह तो बहुत अच्छा है और मुझे और चाहिए। चिप्स की जरूरत भी नहीं है। उफ, इतना तीखा। यहाँ ये पी लो। अब ठीक है। तुम्हारी बारी। वाह, यह वास्तव में अच्छा है। ऐसा लगता नहीं। सच में मैं बहुत भ्रमित हूँ। उंगली चाटने लायक। सुशी? अच्छा। अरे नहीं। चॉकलेट सॉस? मुझे क्यों? सोया सॉस? हाँ, सही जोड़ी। बहुत अच्छा। ये वसाबी है। यह काम नहीं कर रहा है। यह बेहतर है। ये बहुत बुरा है। बहुत तीखा है। Gosh! अरे नहीं। आपके लिए बस एक और चीज। अच्छा चेहरा। यह सबसे बुरा था। अचार। छी। यह एक मजाक है ना? कहो यह ऐसा नहीं है। नहीं, ये नहीं। चलो इसे खत्म करते हैं। मसालेदार और नमकीन, बिल्कुल अच्छा नहीं। मेरा हो गया, धन्यवाद। तुम जाओ। मैं खाते जाओ। एकदम बेकार। अब मेरी बारी। हे भगवान, मुझे ताकत दो। ये पूरी तरह से असंगत है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? कमाल का। Wow! यह अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। डोनट्स, इसे कौन पसंद नहीं करेगा? लूसी सबसे ज्यादा भाग्यशाली निकली और उसे बहुत सारे मिले हैं। जरा रुको, माइक लड़की को यह दिखाना चाहता है कि इतने सारे ट्रीट को कैसे संभालना है। ब्रिटनी के पास केवल एक है। बेचारी।
लूसी एक विशाल गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रही है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सावधान रहो, इसे गिरना नहीं चाहिए। नहीं माइक, कृपया नहीं, मत करो। उसकी भारी छींक ने डोनट्स के पूरे निर्माण को एक झटके में गिरा दिया। यह जरूर ही एक भारी शक्तिशाली छींक रही होगी। वह डोनट्स टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद माइक, तुमने काफी कम समय में सब कुछ कर दिया। अब लूसी को शांत करने कौन जा रहा है? चलो अब अतीत के बारे में भूलकर आगे बढ़ते हैं और इन स्वादिष्ट बर्गर को देखते हुए कौन परेशान हो सकता है? माइक को केवल एक ही मिला है और लड़कियों के पास उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्रिटनी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने अपने जीवन में कभी भी इतने बर्गर एक साथ नहीं देखे हैं। वह तो गिनने तक की जहमत नहीं उठाना चाहती। उसे पता है कि वो बहुत सारे हैं। लूसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे बर्गर को कैसे खाया जाए और वह एक बहुत ही मूल दृष्टिकोण के साथ जाने का फैसला करती है और उन सबको दबाकर एक साधारण संभालने लायक आकार का बनाती है। जरा देखो उस छोटे से बर्गर को, उसके मुंह में डालने के लिए एकदम सही आकार। ब्रिटनी सोच रही है कि इस तरीके से उसे भी मदद मिल सकती है, पर इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत होगी। ओह, उन्हें वास्तव में बहुत मजबूत होना चाहिए। वो इन सारे बर्गर को जमा कर एक बर्गर तैयार कर लेते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इसमें अभी भी 100 बर्गर का स्वाद है। लेकिन इस तरह से कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता और सारे बर्गर एक साथ प्रतिशोध के साथ वापस आ गया। ओह, इससे अच्छा महसूस नहीं हो सकता। माइक फिर से सबको ढक्कन हटाने को कहता है। लूसी ने अपना ढक्कन हटाया और वह बिल्कुल भी खुश नहीं है जो मिला है उससे। और माइक की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है और ब्रिटनी की भी। केवल सादा ब्रेड, कितना उबाऊ। नहीं दोस्तों, निर्णय लेने में इतनी जल्दी मत करो। न्यूटेला ने टेबल पर अपनी जगह ले ली है, जो कि बहुत ही अच्छा है, पर इसके लिए हमें बर्तनों की भी जरूरत होगी। चाकू या चम्मच के बिना दिन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ यह है तुम तीनों के लिए। Gosh. कोई भी अन्य की तरह नहीं है और ब्रिटनी को वास्तव में कुछ विशेष अलग तरह का मिला है। लूसी पागलों की तरह हंस रही है, पर उसे ध्यान केंद्रित करने और यह पता लगाने की जरूरत है कि वह विशाल चम्मच का उपयोग कैसे करेगी अपने न्यूटेला स्प्रेड के लिए। वह इतनी भी मूर्ख नहीं है और इसलिए उसने तुरंत में समाधान खोज लिया। माइक को कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है और वह बस खुशी से खा रहा है। ब्रिटनी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उस छोटी सी गुड़िया के हाथों के जोड़ों के साथ वह क्या करेगी। शायद इससे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। और वह करती है। बुरा नहीं है, पर यह स्पष्ट रूप से एक लंबा समय लेगा। उसे बहुत सारे ब्रेड मिले हैं। कोई बड़ा हाथ शायद जल्दी जल्दी यह काम कर सके। ब्रिटनी ने सब तरफ चॉकलेट फैला लिया है, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगर वह कुछ काम कर रही है तो वह कम देखभाल के साथ काम नहीं कर सकती। ओरियोस तो लाजवाब होते हैं, पर किसी के लिए भी एक काफी नहीं है। ब्रिटनी को कुछ और मिले हैं जो कि अच्छा है और इसका मतलब है कि बाकी सारे ओरियोस माइक का इंतजार कर रहे हैं। ये तो कुकी का पहाड़ है। रुको, इससे पहले कि तुम इसे खाओ तुम्हें इसकी परतें लगानी होंगी। यह तो बहुत मजेदार होता है। यह टावर बहुत ही अनिश्चित है, पर यह बहुत स्वादिष्ट है। इसके बारे में भूल नहीं सकते। यह तीनों पेशेवर आर्किटेक्ट नहीं है और यह गिर जाता है।
किसी तरह की परेशानी या दहशत की जरूरत नहीं है। कुकीज कहीं गायब नहीं हो गए हैं और नीचे गिरने से उसके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि माइक यह सब सुनने को तैयार नहीं है और वह ब्रिटनी पर इन सब का आरोप लगाता है और सारे कुकीज के टुकड़ों को ब्रिटनी की ओर बढ़ा देता है। खैर, अगर आपको ओरियोज मिले हैं तो आपको उन्हें खाना होगा। ब्रिटनी बिना किसी शिकायत के और बिना दूध के भी वो सारे कुकीज को खा रही है, जो कि और भी प्रभावशाली है। हॉट डॉग्स, आपको क्या अधिक पसंद है, ये या बर्गर्स? माइक का चेहरा बता रहा है कि उसे हॉट डॉग ज्यादा पसंद है और वो बहुत रोमांचित है कि उसे एक बार फिर से सबसे ज्यादा मिला है। पर सॉस नहीं, हम इसे ठीक करना होगा। माइक थोड़ा परेशान है कि उसे क्या करना होगा, लेकिन नियम तो नियम है और उसे इसे मानना ही होगा। Oh. लड़कियां पहले से ही अपने व्यंजन को खाना शुरू भी कर दी, जो एक अच्छी योजना थी। अरे यार, ये बहुत ही ज्यादा है। माइक वास्तव में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया और उसने अपनी प्लेट में पूरी गड़बड़ फैला दी है। मुझे नहीं लगता कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, पर दोनों बोतलों को खाली करना जरूरी नहीं था। Gosh. अब बंद भी करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब यह देखते हुए केवल एक चीज दिमाग में आ रही है, हम सभी एक ही बात सोच रहे हैं। अच्छी बात है कि माइक अच्छा लड़का है और आसानी से परेशान नहीं होता है। Oh. Wow. खैर, यह दौर बहुत मजेदार था, है ना? क्या यह बहुत शानदार नहीं होगा कि यह चुनौतियां बस चलती ही रहे? सर्कस। Wow. क्या आपने इस चीज के फायदे के बारे में कभी सोचा है? हमने सोचा है। शुरुआत के लिए इसका आनंद हम लंबे समय तक ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये बहुत सारे हैं, जैसा कि ब्रिटनी के पास है, तब तो आपको आनंद अंतहीन होगा। ऐसा लग रहा है कि वह सभी स्वादों को एक साथ मिलाने और उन सभी का स्वाद एक साथ लेने की कोशिश कर रही है। आखिर वह ऐसा कैसे कर रही है? क्या यह वास्तव में अच्छा विचार है, ब्रिटनी? ओह, जैसा कि मैं इससे डर रही थी, यह बुरा हो रहा है। माइक, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। लूसी, तुम्हें भी इसकी मदद करनी होगी। यह गंभीर काम है। अब खींचो साथ में, तुम कर सकते हो। ओह, उनकी संयुक्त ताकत ने आखिरकार चाल चली। Gosh. शुक्र है कि इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटनी ने अपने दांत नहीं गंवाए। अब यह पूरे सप्ताह चलेगा। पता नहीं क्यों, पर कोई भी इसे पहले देखना नहीं चाहता। डर लग रहा है। खैर, लगना भी चाहिए। Gosh. हम इस चुनौती का अंत प्याज के साथ कर रहे हैं और किसी को यह बहुत सारा मिला है, और वो है ब्रिटनी। हमें तुमसे सहानुभूति है, पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी गंध बहुत भयानक है और ये किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है। हमारी तिकड़ी पूरी बहादुरी से अपने दांतों से प्याज को काटती है, यह जानते हुए भी कि यह बहुत बुरा होने वाला है। लूसी वास्तव में बहुत रो रही है। यह प्याज की गलती है। यह काम उसके बर्दाश्त के बाहर है। ब्रिटनी के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। आज ही के दिन उसने वाटरप्रूफ मस्करा का उपयोग नहीं किया। माइक इस सब के लिए तैयार नहीं था, और वो जब वह देखता है तो डर जाता है। इसके लिए इन लड़कियों को दोष नहीं दे सकते। कोई भी मेकअप इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी झलक में यह वास्तव में डरावने से ज्यादा हास्यास्पद था। Oh. जब एक चॉकलेट फवारा सामने दिखाई देता है तो आपको उसमें अपने व्यंजन को डुबोना शुरू कर देना चाहिए। अरे वाह, कैमिला का मार्शमेलोज मिला है और ब्रिटनी को मिर्च। ओह, कैमिला शुरू करने का और इंतजार नहीं कर सकती। केवल उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फोंड्यू का इतना शानदार प्रभाव होगा। कौन जानता था कि उसकी डिश वास्तव में बेहतर हो सकती थी, और बड़ी भी।
कैमिला उसके बोझ से गिर ही पड़ी। अरे अब हंसने की बारी कैमिला की है। ब्रिटनी, अब तुम और तुम्हारी तीखी मिर्च का समय है। और यह उतना बुरा नहीं होता अगर वह चॉकलेट पहले ही खत्म नहीं हो गए होते। वह चॉकलेट फाउंटेन सूख गए हैं और इसका मतलब है वो इसे चॉकलेट के बिना ही खाएगी और वो इसके जलन को तुरंत ही महसूस करती है। कैमिला के विशाल मार्शमेलो ने आग पकड़ ली है। कोई मदद करो। ब्रिटनी उस आग को बुझाने के लिए अपनी शक्ति के अनुरूप सब कुछ कर रही है, पर शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कैमिला, तो हमें दिखाओ इस बार तुम्हें क्या मिला है। एक और अद्भुत व्यंजन, लेकिन इसका मतलब है कि दुर्भाग्य से ब्रिटनी को कुछ कम स्वादिष्ट फिर से मिला है, ब्रोकली। लेकिन वह वास्तव में खुश लग रही है। क्या सच में उसे लगता है कि वह फूल है? तो मैं शुरू करती हूँ। नहीं, इतना काफी नहीं है। हाँ, अब ये हुई ना बात। यह लाजवाब होने वाला है। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छी जोड़ी होती है। हे! मैं तो ऐसे बहुत सारे खा सकती हूँ। ओह, ब्रिटनी अभी भी अपनी सब्जी के साथ खेल रही है। वो उसे पानी में क्यों डाल रही है? वो लड़की कभी कभी कितना अजीब व्यवहार करती है। कैमिला फिर से खुशकिस्मत निकली। इन ओरियोस के साथ तो उसके 3 में से 3 दौर अच्छे गए और नींबू के अलावा और कुछ नहीं ब्रिटनी के लिए। कैमिला के पास एक आइडिया है। चलिए देखते हैं कि वो क्या करने जा रही है। वो कुकीज को एक बेहतरीन चीज में बदलने वाली है। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज, यह तो लाजवाब होंगे। ब्रिटनी तो उसे खाने के लिए सिर्फ सपने देख सकती है, लेकिन नहीं, उसे अपने भयानक खट्टे नींबू खाने होंगे। लेकिन सामने जो परिस्थिति हो उसका सामना करो। ब्रिटनी स्पष्ट रूप से कुछ तो करने जा रही है। कैमिला की नजर उस बदले हुए फव्वारे पर गई है और उसे यह सरप्राइज काफी अच्छा लगा। क्या यह सही चाल थी? उसके चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। उसे यह खट्टा स्वाद को हटाना है और वह फव्वारे की ओर गई और यह एक गलती हो गई। अब शायद यह स्वाद उसके मुंह से कभी न जाए और कैमिला इसके लिए तुरंत ब्रिटनी को धन्यवाद दे सकती हो। इस राउंड में आपको क्या लगता है कि मेज पर क्या होंगी? हमेशा की तरह अच्छी चीज कैमिला को मिली है। चीजें तो बहुत बुरी हो रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसके लिए अच्छे हैं। ब्रिटनी, कोशिश करो कि अपने नाक से सांस ना लो। क्या उस बदबूदार चीज को चॉकलेट में ढकने से कुछ मदद होगी? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं, किसी तरह इसका स्वाद और बुरा हो गया। हाँ, इसे खाना तो असंभव है। छी! और दूसरी तरफ कैमिला को तो रोक ही नहीं सकते, वो अपने मुंह को भरे जा रही है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे केले खाने से आप पर एक अजीब असर हो सकता है? सच में बहुत ही अजीब। कैमिला अब खुद ही एक केले में बदल गई है। यह अच्छा नहीं हो सकता। और देखिए, हे भगवान, वो खुद के हाथ को खाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर से दिन को बचाने के लिए आ गई है ब्रिटनी और कैमिला तुरंत पहले की तरह बदल गई है। ओह, फ्रेंच फ्राइज, यह तो शानदार होते अगर ब्रिटनी को इसे चॉकलेट में नहीं डुबोना होता। कैमिला के पास एक छोटा शक्कर है। यह तो ऐसे ही स्वादिष्ट होता है, पर चॉकलेट में ढकने के बाद कैसे होंगे? वो अपने बहुत ही छोटे व्यंजन को बदलना चाहती है। यह काफी नहीं है उसके लिए। कैमिला ने बहुत ही बड़ा साइज चुना है। तो अब क्या? कैमिला स्पष्ट रूप से अपने बड़े लॉलीपॉप को बहुत पसंद करती है और उसे दोष भी नहीं दे सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता। ब्रिटनी भी अपने फ्राइज के ऊपर चॉकलेट डालने में से खुश नहीं है, लेकिन तब भी उसने किया।
और उसका व्यंजन 100% चॉकलेट में बदल गया। यह तो एकदम अलग ही कहानी है और स्वादिष्ट भी। एक बार फिर से किस्मत ब्रिटनी के ऊपर मेहरबान है। उसे मिला है गम और चीजें सच में बदल गई हैं। कमिला के लिए छी मछली। ब्रिटनी के साथ जो हुआ उसके बाद से उसे दोस्त के ऊपर दया नहीं आ रही है। किसे पता था कि गम चॉकलेट के साथ इतना अच्छा लगेगा। और दूसरी तरफ कमिला तो अपने भयानक मछली को पकड़ तक नहीं पा रही है और इस पर तो ब्रिटनी का ध्यान तक नहीं गया है। ओह, मछली उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है और कमिला के हिसाब से अच्छा ही हुआ है। लेकिन सच में यह कहाँ गया होगा? और हम यहाँ देखते हैं कि एक मासूम लड़की के खाने को खराब होते हुए एक मछली की वजह से, और वो अपने सूप में इसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं है और जहाँ से आया उसे वहाँ वापस भेज दिया। ओह, कमिला उसके वापसी से खुश नहीं है। बहुत ही गंदा। ब्रिटनी के बड़े बबल को तो देखो ध्यान से, वह चीज तो काफी बड़ी लग रही है। ब्रिटनी नहीं, वो कभी नहीं सुनती है। Oops. 3 की गिनती पर उन ढक्कनों को हटाओ। ब्रिटनी के लिए गमी आई बॉल्स, इसकी उम्मीद नहीं थी। और कमिला के लिए अंडे, यह तो स्वादिष्ट नहीं होगा। खाने वक्त तो वो आंखें आपको जरूर देखती हैं, लेकिन यार यह बहुत स्वादिष्ट है। कमिला अपने व्यंजन के बारे में काफी निराश है और हम यह समझ सकते हैं। चॉकलेट और अंडे को कभी मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन एक चमत्कार से सब बदल गया। अब उसके हाथ में एक चॉकलेट अंडा है। तो ज्यादा भाग्यशाली कौन निकला? कमिला को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके छूने से ऐसा हो सकता है, लेकिन वह यह जानकर खुश है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह जादू हर किसी के लिए काम करेगी? उदाहरण के लिए ब्रिटनी। लगता तो नहीं है, लेकिन इसके परिणाम तो निश्चित रूप से हमारे लिए मजेदार थे।